योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ मैं पास्टर राजकुमार आप सब प्रिय भाई बहनों का इस प्रातःकालीन वचन मनन में स्वागत करता हूं। आज जो गीत हमने गाया है, योग्यता से बढ़कर मांगने से ज्यादा, इसलिए हम क्या करेंगे? धन्यवाद करेंगे। मैंने ये गीत इसलिए भी गाया है, मैं आप सबकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। आज प्रभु ने मेरे जीवन में एक और साल बड़ा कर दिया। आज आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि आज मेरा बर्थडे है और इस जन्मदिन पर प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि उस परमेश्वर के उपकारों को और स्मरण करते हुए और उस प्रभु की सेवकाई में और मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए और खासकर इस वचन मनन को और गंभीरता से और आत्मा के अभिषेक में आप तक पहुंचाने के लिए प्रभु मुझे सहायता करे। बीता हुआ एक साल अगर मुड़कर देखता हूं, प्रभु की बहुत सी आशीषें हमने पाई हैं, सोचने से बढ़कर, कल्पना से अधिक, और सबसे बढ़कर आप सबका प्यार, आप सबकी प्रार्थनाएं, जिसके लिए मैं परमेश्वर को दिल से धन्यवाद देता हूं। आज जब हम परमेश्वर के वचन के सामने आए हैं तो मैं एक वचन आपके सामने रखना चाहूंगा, और ये वचन आज बहुत ही व्यवहारिक है, बहुत ही प्रैक्टिकल है। देखिए, जब परमेश्वर के पास लोग आते हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये रहता है, हमें परमेश्वर की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वो हमारी समस्याओं को हल करता है, वो हमें छुटकारा देता है, वो हमें बीमारियों से चंगाई देता है, हमारी आर्थिक बातों में वो हमें आगे बढ़ाता है, हमारे बच्चों का भविष्य, यानी हमारे जीवन की सब बातों को वो अच्छे से चलाता है। कोई दुख तकलीफ हमारे जीवन में नहीं आती है, इसलिए हमें परमेश्वर की आवश्यकता है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम जब उस परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं तो ये वचन हमें प्रोत्साहन देने वाला बने और आपके अंदर से वो विचारधारा हटे। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रभु ऐसा नहीं करता, प्रभु सब करता है। पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो, मैं सब वस्तुएं तुम्हें दूंगा। लेकिन आज ऐसे भाई बहन जो अपने जीवन में निराश हैं कि उनकी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा, उनको छुटकारा नहीं मिल रहा, उनके जीवन में वो बातें नहीं हुई जो प्रार्थना के द्वारा होनी चाहिए थी, उन लोगों के प्रोत्साहन के लिए मैं ये वचन आपको दे रहा हूं। मेरे साथ निकालिए दानियेल की पुस्तक 3 अध्याय, उसका 17 और 18 वचन। आप ध्यान से इस वचन को सुनिएगा। ये वचन आपके विश्वास को बढ़ाए, ये वचन आपके धारणा को बदले, और आप इस वचन के अनुसार अपने जीवन में जब करना प्रारंभ करेंगे, आप देखेंगे परमेश्वर अपना अद्भुत काम आपके जीवन में करेगा। क्या लिखा है? हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। परंतु हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है।
परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और तेरी खड़ी हुई सोने की मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। देखिए, एक ऐसा समय है जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो के सामने एक बहुत बड़ा चुनौती है। नबूकदनेस्सर राजा, उसके पहले वचन को आप जब पढ़ेंगे उस अध्याय को, उसने सोने की एक बहुत बड़ी मूरत बनाई। इसकी ऊंचाई 60 हाथ, चौड़ाई 6 हाथ थी और बाबुल के प्रांत के मैदान में, दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया और कहा गया कि अब इसकी उपासना करनी है। प्रेज द लॉर्ड। सो जब ये बातें शद्रक, मेशक, अबेदनगो को पता लगी तो उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये सीखा था कि वो परमेश्वर की उपासना करते हैं। तो जब ये बात राजा को पता लगी तो राजा बहुत क्रोधित हुआ, और जब क्रोधित हुआ तो उसने कहा अब क्या करें इनका। तो कहा इनको आग के भट्टे में डाल दो, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो, यानी जान से मार दो। और जब शद्रक, मेशक, अबेदनगो को यह कहा गया कि तुम्हारे पास एक और मौका है, तुम उस विश्वास को छोड़कर इस जो मूरत है, जो सोने की मूरत राजा नबूकदनेस्सर ने बनाई है, उसकी उपासना करो, तब उनका यह शब्द था। उन्होंने जानते हैं क्या कहा? उन्होंने कहा, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। देखिए, विश्वास का जो सबसे बड़ा आधार है ना, वो है परमेश्वर को जानना, टू नो गॉड, हु दिस गॉड इज। आज बहुत से लोगों का विश्वास इसलिए कमजोर हो जाता है कि वो परमेश्वर को जानते नहीं हैं व्यक्तिगत रूप से। आप कहेंगे हम तो चर्च जाते हैं, हम तो प्रार्थना में भी भाग लेते हैं, हम तो पवित्र शास्त्र बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से जानना। अब देखो, ये इनकी जानकारी क्या है, ये क्या जानते हैं? ये कह रहे हैं हमारा परमेश्वर हमें इस आग से बचाने की शक्ति रखता है, ये जानते हैं। इनको विश्वास है, इन्होंने विश्वास वचन से पाया होगा, सुना होगा, और वचन पढ़ते पढ़ते इनके अंदर ये विश्वास पैदा हो गया कि परमेश्वर आग से बचाने की सामर्थ्य रखता है। तो आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आपको जानना होगा वो परमेश्वर कौन है, उसकी सामर्थ्य क्या है, और वो हमारे जीवन में क्या क्या चमत्कार कर सकता है। लेकिन अब जो अगला स्टेटमेंट है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो कहते हैं हम जानते हैं, हमारा ज्ञान है, हमें पूरा पता है, हमें भरोसा है, हमें विश्वास है। परंतु फिर पता है क्या कहते हैं? परंतु हे राजा, वो हमें ना भी बचाए तो भी हम तो उसी परमेश्वर की आराधना करेंगे। ये है विश्वास। वो मुझे छुड़ाए या ना छुड़ाए, वो मुझे छुटकारा दे या ना दे, वो मेरी बीमारी से मुझे चंगाई दे या ना दे, वो मेरे जीवन में आर्थिक उन्नति दे या ना दे, वो मेरे बच्चों के भविष्य को अच्छा करे या ना करे, वो मेरी बीमारी से मुझको छुटकारा दे या ना दे, वो मेरे परिवार में शांति दे या ना दे, वो मेरी अवस्थाओं में बदलाहट दे या ना दे, वो मेरे सामने खड़े हुए पहाड़ों को हटाए या ना हटाए, वो मेरे चुनौतियों को दूर करे या ना करे, लेकिन फिर भी मैं उस परमेश्वर को ही आराधना करूंगा, उसी के पीछे चलूंगा। प्रियो, दिस इज कॉल्ड फेथ। यह है बड़ा विश्वास। और देखिए, जब उन्होंने इस विश्वास को वहां राजा के सामने जब प्रकट किया तो राजा हैरान हो गया होगा कि ये कौन लोग हैं भाई, क्योंकि सब लोग तो ये कहते हैं भैया हम डॉक्टर के पास क्यों जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर हमें ठीक करता है। और डॉक्टर जाते ही आपको बोले देखो मैं दवाई तो दे रहा हूं, लेकिन ठीक होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम है, तो आप जाएंगे उस डॉक्टर के पास। तो आज ये वचन उन भाई बहनों को प्रोत्साहन दे जो विश्वास में कमजोर हो रहे हैं। मेरी प्रार्थना है, मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है और कई बार वो आपको परखता है, आपके विश्वास को। आप जब प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना का उत्तर आपको नहीं मिलता तो आप निराश हो जाते हैं। उस परिस्थिति में आप याद रखना, हो सकता है परमेश्वर उससे भी बेटर प्लान आपके लिए बना रहे हैं।
जो आप सोच रहे हैं ना, उससे भी बड़ा प्लान आपके लिए बना रहे हैं। बहुत से उदाहरण है पवित्र शास्त्र बाइबल में। यूसुफ ने प्रार्थना किया होगा, गुलाम बन गया, झूठे आरोप में फंसा दिया, जेल खाने में डाल दिया। प्रार्थना जरूर किया होगा, लेकिन छुटकारा नहीं मिला। आप सोचिए यूसुफ की बात को। अगर यूसुफ परमेश्वर को छोड़ देता तो क्या होता? वो उसी कारागृह में बना रहता हमेशा के लिए। लेकिन उसने विश्वास किया, उसने कहा मेरा परमेश्वर मुझे बंदी गृह में भी डाल दे, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है उसकी कल्पनाएं हमारे लिए हानि की नहीं है, लाभ की है। उसके विचार मेरे विचार जैसे नहीं है, वो आकाश के समान ऊंचे हैं। और जब प्रभु ने समय आया, प्रभु ने क्या किया? उसको उस जेल खाने से निकालकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। आप अय्यूब के जीवन को जब आप देखेंगे, अय्यूब क्या कह रहा है? अय्यूब कह रहा है चाहे वो मुझे घात भी कर दे। अरे भाई, सब कुछ खत्म हो गया उसका, धन संपत्ति, बच्चे, सब कुछ, यानी शरीर भी उसमें कोड़ हो गया, घाव हो गए शरीर के अंदर। लेकिन फिर भी कहता है चाहे वो मुझे घात करे तो भी मैं उसी का पक्ष लूंगा। यह है विश्वास प्रियो। और यह विश्वास जब आपके जीवन में आता है ना, वहां प्रभु काम करता ही करता है। और जब ऐसा शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, राजा ने दासों को आदेश दिया कि 7 गुना आग को भड़काओ, धधकाओ और उन्हें आग में डाल दो। लेकिन जब ऐसा किया तो आग के अंदर उनका एक रोम भी नहीं जला। चौथा व्यक्ति उस आग के अंदर प्रकट हुआ, एक बहुत बड़ा चमत्कार। प्रियो, आज अगर आप आग की भट्टी में से गुजर रहे हैं, आप विश्वास कीजिए, प्रभु आपके साथ खड़ा होकर आपको वहां से बचाकर, आपको बाहर निकालकर अपनी महिमा को प्रकट करेगा। कई बार आपका उत्तर लेट होता है, लेकिन आप याद रखिए प्रभु एक बेटर प्लान आपके लिए दे रहे हैं। कई बार प्रभु आपके विश्वास को उस परीक्षाओं के बीच में से बढ़ाना चाहते हैं। आप याकूब की पुस्तक जब आप पढ़ोगे, वहां पर लिखा है जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसे बड़े आनंद की बात समझो। आप याकूब उसका 1 अध्याय उसके 3 वचन को जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये परीक्षाएं हमारे विश्वास को बढ़ाती हैं, हमें और मजबूत करती हैं। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई बहन, आप कमजोर ना हो, विश्वास में मजबूत रहें। प्रभु छुड़ाएगा, ना छुड़ाए तो भी उस प्रभु की आराधना कीजिए। परमेश्वर के भवन में जाइए, उससे प्रार्थना कीजिए। निराशा के शब्द मत बोलिए, आशाहीन शब्द मत बोलिए, ये शैतान करवाता है। लेकिन प्रभु क्या करता है? प्रभु देखना चाहता है कि उसके सूरमा, उसके बच्चे उस पर कितना विश्वास करते हैं। सब हंसी खुशी में ही विश्वास करते हैं या दुख कठिनाई के बीच में भी विश्वास करते हैं? आज प्रभु हमें ऐसा अनुग्रह दे कि हमारी हर परिस्थिति में हम उस पर विश्वास करें। स्वर्गीय पिता, इस वचन के लिए धन्यवाद। आपका अनुग्रह हम सब मांगते हैं, आपकी दया के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हर एक को आशीर्वाद दें, प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। 9829037837 पर आप अपने प्रार्थना, निवेदन और गवाहियों को हमसे शेयर कर सकते हैं और इन वचनों को औरों तक पहुंचाकर इस सेवकाई को सहयोग कर सकते हैं। हैव ए ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू।